गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आपका चैप्टर 4 द पार्ट्स एंड होल ये चल रहा है, तो इसी को कंटिन्यू करते हुए आज पेज नंबर 50 पर आप देखेंगे। उससे पहले आप ये थोड़ा इसको समझेंगे। ये है WHOLE होल। होल होता है एक कंप्लीट कोई फिगर, कोई वस्तु, कोई चीज़। ठीक है, तो यहाँ पर इसके 2 पार्ट्स किए हैं, तो इसका 1 पार्ट कहलाएगा 1/2। 1/2। ठीक है, इसी तरह ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो इसका ईच पार्ट 1/3, 1/3 एंड 1/3। सेम वे दिस फिगर डिवाइड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स एंड 1 पार्ट कहलाता है 1/4। 1/4 को क्वार्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और ये पार्ट्स हो जाते हैं हमारे 4। 1/4, 1/4, 1/4। राइट। इसी तरह से ये 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, जैसा कि आपने पढ़ा है बिफोर डे आवर नेशनल फ्लैग। ठीक है, उसके बारे में जाना था। ऐसे ही ये नाउ लुक एट दिस फ्लैग, हाउ मच ऑफ इट इज ब्लैक। अब जो इसमें 3 पोर्शन है, ये ब्लैक, रेड एंड ग्रीन। तो इसमें पूछ रहे हैं कि ब्लैक कितने पोर्शन में है, कितना पार्ट है। तो ये आप देख रहे होंगे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो इसका ईच पार्ट 1/3 कहलाएगा। 1/3, 1/3। तो ये ब्लैक का जो पार्ट है वो हो जाता है 1/3। There are 3 portions, so 1/3, 1/3 portion of the flag contain black color. Next, the green part of the flag can be written as। अब जो ये ब्लैक, ये ग्रीन कलर है, तो इसको पूछ रहे हैं द ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लैग कैन बी रिटन एज। तो ये भी 1/3 है, लेकिन इसको हम कैसे लिखें। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, द ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लैग कैन बी रिटन एज 1/3। 1/3 ये हम वर्ड्स में लिखते हैं और फिगर में 1/3 ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट, इज रेड लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग, वाई। जैसे कि आपने आवर नेशनल फ्लैग में पढ़ा है, इज द वाइट कलर नाउ लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग। अब जो वाइट पोर्शन होता है हमारे राष्ट्रीय झंडे में, वो कह रहे कि वो थोड़ा 1/3 से कम होता है। क्यों? आपको पता है कि उसमें जो अशोक चक्र बना है वो वाइट पोर्शन में बना है, तो कुछ स्पेस ये अशोक चक्र ले लेता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वो लेस देन 1/3। ठीक, तो इसी तरह से यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इसमें ये जो मोनोग्राम बना है, तो ये कुछ जगह लेता है रेड की, तो इसलिए हम कह सकते हैं yes, red color is less than 1/3 of the flag because white emblem is present in the red portion। क्योंकि ये जो एम्बलम है वो रेड पोर्शन में बना है। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पर, ये दिस इज द फ्लैग ऑफ द म्यांमार
आवर नेबर, और ये हमारे देश का, ये हमारे पड़ोसी देश का ये फ्लैग है। आप इसको देखें तो इसमें पूछ रहे हैं इज ब्लू मोर देन 1/4 ऑफ द फ्लैग और लेस। जो ब्लू पोर्शन है ये कह रहे हैं कि ये 1/4 है या 1/4 से कम है। तो आप देख रहे होंगे अगर हम इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो आप देख रहे होंगे ये थोड़ा कुछ कम है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये 1/4 से कम है। इज ब्लू मोर देन 1/4 और द फ्लैग और लेस। इज ब्लू मोर देन 1/4 ऑफ द फ्लैग और लेस। तो यहाँ पर ब्लू कलर इज लेस देन 1/4। आपने देखा होगा कि 1/4 से थोड़ा कम है, ये ज़्यादा है ये कम है। ओके, लास्ट, गेस हाउ मच ऑफ द फ्लैग इज रेड। रेड पोर्शन कितना है? अगर ये ब्लू 1/4 से कम है तो रेड कितना होगा? इज इट मोर देन 1/2? इज इट मोर देन 3/4? ठीक, तो आप देखेंगे, पहले इसको एक बार फिर देख लें। ये रेड पोर्शन को आपको बताना है और बताना है कि ये मोर देन हाफ है या मोर देन 1/4। ठीक है, 3/4, मोर देन 3/4। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे इट इज मोर देन हाफ एंड आल्सो इट इज मोर देन 3/4। ये हाफ से तो ज़्यादा है ये, लेकिन ये 3/4 से भी ज़्यादा है। 3/4 से ज़्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि ये 1/4 से कम है। ओके, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।